कैमरा के पीछे हमारे साथी हैं जतिन, उन्होंने कह दिया है कि हमने रोल करना शुरू कर दिया है। तारीख थी 4 फरवरी साल 2022। सोनी लिव पर रॉकेट बॉयज नाम का एक शो रिलीज हुआ। ये शो विक्रम साराभाई और होमी भाभा की कहानी बताता है। पिछले साल रिव्यू करने के लिए देखा था, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें तो शो देखने लायक था। अब इसका दूसरा सीजन आया है, कैसा है उस पर बात करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे इसकी कहानी से। शो की कहानी 2 खंडों में घटती है, 1974 और 1964। विक्रम साराभाई और होमी भाभा की दोस्ती, उनकी पार्टनरशिप की शुरुआत हुई थी देश की आज़ादी से पहले। दोनों विज्ञान से डूबकर प्रेम करने वाले लोग। एक को स्पेस में भारत के नाम का रॉकेट छोड़ना था, दूसरा चाहता था कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर वाला देश बन जाए। दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं, फिर भी खुद की शख्सियत में और अपने काम में एक दूसरे के निशान पाते हैं। इन दोनों लोगों के पैशन के साथ साथ देश का इतिहास बदलता और बनता है। साराभाई के सामने व्यक्तिगत परेशानियां हैं, सीमित संसाधन हैं, उनसे पार पाकर वो अब इंडिया की सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। होमी भाभा बंद अंधेरे कमरों में प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA लगी हुई है। वो चाहते हैं कि इंडिया के पास अपना न्यूक्लियर बॉम्ब हो। CIA ऐसा नहीं होने देना चाहता। इतनी बंदिशों के बाद ये दोनों लोग अपने पैशन को उसके सही अंजाम तक कैसे पहुंचा पाते हैं, ये इस सीज़न की मोटा माटी कहानी है। रॉकेट बॉयज़, रॉकेट वाले लड़के। भले ही दोनों लोग भारतीय इतिहास की महान शख्सियतों में शामिल रहे, लेकिन हर उम्र में इनमें लड़कपन वाला जोश बना रहा, बॉयज़ वाला जोश। सिर्फ पूजने योग्य महान लोग बनकर नहीं रहते कि जो करेंगे वो हमेशा सही ही होगा। ये लोग फैसले लेते हैं, उसके बाद परिणाम के साथ जीना भी सीखते हैं। शो आपको उनकी दुनिया में इस कदर लेकर जाता है कि सारे मिथक टूट जाते हैं। इन लोगों के बारे में हमने स्कूली किताबों में पढ़ा, मगर ये हैं तो हमारे जैसे ही। इनके जीवन के मतभेद, चाहे वो आंतरिक हों या बाहरी, हमारे जीवन से मेल खाते हैं। शो उनको इसी तरह ह्यूमन लेवल पर ही ट्रीट करता है। ये इसकी राइटिंग के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। शो को लिखा और डायरेक्ट किया है अभय पन्नू ने। उन्होंने कौसर मुनीर के साथ मिलकर डायलॉग भी लिखे हैं। विक्रम साराभाई और होमी भाभा को जिन पॉइंट्स पर भी लार्जर देन लाइफ वाला एलिमेंट देने की कोशिश की गई, वो डायलॉग्स के ज़रिए ही हुई। एक सीन बताते हैं आपको, जहाँ होमी भाभा नेपोलियन पर लिखी किताब पढ़ रहे हैं। उनके पास एक शख्स आता है, बिन पूछे कहता है कि इसमें तो नेपोलियन मर जाएगा। इस पर होमी जवाब में कहते हैं, आई एम नॉट रीडिंग दिस बुक फॉर हिज डेथ, आई एम रीडिंग इट फॉर हिज लाइफ। अद्भुत डायलॉग, एक लाइन में ही किरदार का पूरा नज़रिया क्लियर कर देता है। रॉकेट बॉयज़ अपने बॉयज़ को सेलिब्रेट करता है, जैसे विक्रम साराभाई, होमी भाभा और APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग। वो लोग जिनकी वजह से भारत विज्ञान में परचम लहरा पाया। मगर ये शो सिर्फ अपने बॉयज़ का पक्ष दिखाने में ही इच्छुक नहीं। हम मृणालिनी साराभाई से मिलते हैं, एक टैलेंटेड और मेहनती क्लासिकल डांसर। मजबूत पैशन वाले आदमी से शादी हुई, उस वजह से उसके सपने गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतर गए। उसकी पूरी पहचान या कहें तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी धुंधली पड़ चुकी है। बॉयज़ से भरी दुनिया में वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। हम इंदिरा गांधी से भी मिलते हैं, जब उनके पास पावर नहीं थी, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थी। पंडित नेहरू बीमार होते हैं, एक शख्स उनके इलाज से जुड़े कुछ फॉर्म लेकर आता है साइन करवाने के लिए, लेकिन वो इंदिरा से साइन करने को नहीं कहता, उनके बगल में खड़े एक पुरुष को कहता है, जबकि उस पुरुष का पंडित नेहरू से सीधे तौर पर कोई रिश्ता नहीं होता। आगे हम इंदिरा को इसी सोच से ऊपर उठकर अपना मार्क बनाते हुए देखते हैं। एक्टिंग के लेवल पर यहाँ आला दर्जे का काम हुआ है। कुछ खामियां कहीं भी हैं तो वो राइटिंग में है, जिन पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एक एक्टर के मुंह से जब लगातार शब्द नहीं फूट रहे होते, वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहा होता, तब वो पॉज ले रहा होता है, खामोशी को बुनकर अपनी बातें कह रहा होता है, अपनी आंखों को कभी भींचकर, कभी बढ़ाकर, कभी उनमें नमी की परत लाकर कुछ कह रहा होता है। इन सभी बातों का बेहतरीन नमूना मिलता है शो के एक्टर्स में। खासतौर पर होमी भाभा बने जिम सर और विक्रम साराभाई बने इशफाक सिंह में। जिम को देखकर लगता है कि होमी ऐसे ही रहे होंगे, अंजाम की परवाह किए बिना उसमें कूद पड़ने वाला आदमी, विचित्र सा सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाला आदमी। साराभाई बने इशफाक कंट्रोल में दिखते हैं। उन्हें स्क्रीन पर देखकर इस बात का आभास होना बंद हो जाता है कि कोई एक्टिंग कर रहा है।
बस लगता है कि आप किसी आदमी को ठीक अपने सामने उसकी ज़िंदगी जीते देख रहे हैं। रॉकेट बॉयज़ के दूसरे सीज़न में ड्रामा बढ़ाने के लिए क्रिएटिव लिबर्टी ली गई, यानी कहानी में अपनी तरफ से कुछ छोटे मोटे जोड़ घटाव। उस वजह से शो एक ग्रिपिंग ड्रामा की शक्ल लेता है। शो के जो शुरुआती 5 एपिसोड हैं वो आपका ध्यान कहीं और बटने नहीं देते, लेकिन आखिरी के 3 एपिसोड में मामला थोड़ा ऑफ ट्रैक होने लगता है। आखिरी की घटनाओं को इतना जल्दी में निकाला गया कि आप इन्वेस्ट नहीं हो पाते, आपका अटेंशन एक जगह बनकर नहीं रह पाता। रॉकेट बॉय सीज़न 2 अपने पहले सीज़न के साथ न्याय करने में कामयाब रहता है। कुछ पहलुओं को हटा दें तो ये देखने लायक ड्रामा है। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।